नमस्कार, शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग। पहले आप सब लोगों को थोड़ी मकर संक्रांति की हार्दिक शुभेच्छाएं। लोहरी है, फिर बाद में पोंगल है, मकर संक्रांति सब कुछ साथ में, तो आप सब लोगों को उसकी शुभेच्छा। ठंड है और संक्रांति है, पतंग काइट उड़ाने का दिन, so everyone will be enjoying today। थोड़ा जैसे लास्ट सैटरडे हमने बात की थी, जरा नियम देखे थे, तो थोड़े 5 नियम है और वो खुद के लिए है, तो उसके लिए वो जरा थोड़ा डिटेल में बता रही कि खुद में जो जैसे पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, तो पॉजिटिव चेंजेस जैसे शरीर में आ जाएंगे, यानी कभी आएंगे जब भी हम लोग नियम फॉलो करेंगे। नियम में आ जाती है मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल लेवल पे हेल्थ, वेलबींग रहना। जो हेल्थ की डेफिनेशन है कि इट शुड बी वेलबींग एट फिजिकल लेवल, इमोशनल लेवल, मेंटल लेवल, स्पिरिचुअल लेवल, सोशल लेवल। तो ये सब हम लोग जब भी हम लोग यम और नियम, एक सार्वभौम महाव्रत करके हम लोग जब भी फॉलो करना चालू करते हैं, तो बहुत सारी पॉजिटिव चेंजेस हम लोगों में आने लगती है। तो नियम हमने देखे थे, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो शौच में हमने देखा था कि अलग अलग शरीर की शुद्धि के लिए, आंतरिक शुद्धि के लिए अलग अलग षटक्रिया, वो देखी थी, डिटेल में देखी थी लास्ट सैटरडे। फिर बाद में हमने संतोष वो भी जाना था। तो संतोष यानी कंटेंटमेंट, समाधान। तो ये दोनों अस्तेय और संतोष दोनों साथ साथ में चलते हैं। यम में अस्तेय, चोरी नहीं करना, यानी कुछ भी मन में जो विचार आता है ना कि उसके पास है, मेरे पास रहे, क्यों होता है? बिकॉज वी आर नॉट कंटेंटेड इन द लाइफ। समाधान जो चाहिए हमें वो समाधान नहीं रहेगा, तो ये सब मन में आ जाती है चीजें। तो वही कंटेंटमेंट एक बार लाइफ में आ जाए, जितना भी मिले कमी है, जितना भी मिले कमी है, और सब कुछ इधर ही छोड़ के जाने वाले हैं, फिर भी हम लोग उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं, शरीर की न सुनते हुए। शरीर थक जाती है, लेकिन मन की उड़ान बहुत ही फास्ट रहती है, और उसके साथ चलने की शरीर कोशिश करती है, फिर थक जाती है, और एक बार थक गई तो शरीर पे कुछ बीमारी वो आ जाती है। इतनी सिंपल बात है कि जो भी बीमारी है साइकोसोमैटिक, कि किधर न किधर मन के लेवल पे हमारी अस्थिरता, अनस्टेबल माइंड, जो भी वांट्स है वो कम नहीं आते, समाधान ही नहीं है, डिजायर्स जो भी है वो समाधान ही नहीं, तो ये चीजें फिर आ जाती है शरीर पे किधर न किधर बीमारी करके। तो ये संतोष है हम लोग फॉलो करते हैं, कंटेंटमेंट, वॉट एवर आई हैव गॉट, आई एम सेटिस्फाइड, आई एम सेटिस्फाइड, वॉट एवर द वे माई बॉडी इज, आई एम सेटिस्फाइड। जो भी मेरी बीमारी है उसके साथ मुझे शरीर को एक्सेप्ट करना, और है बीमारी वो कम करना। डेफिनेटली हम लोग अलग अलग प्रकार से कर सकते हैं, जो तप में अभी आ जाएगा। तप, तप इज द शौच, संतोष, तीसरा जो है नियम वो है तप। तो तप में आ जाती है शारीरिक, मानसिक और भावनिक लेवल पे तप आचरण करना, ऑस्टेरिटी जिसे इंग्लिश में कहा है। हमें मालूम आहे की ऋषी मुनी आपण तपश्चर्या करायचे, आपण म्हणतो 12-12 वर्ष, काय हजारो वर्ष ते करत होते, त्यांचं लाईफ पण तसंच होतं। तो अभी वो तो जमाना गया, लेकिन तप हमें फॉलो करना है कलयुग में। तो क्या करना? तो कलयुग में बहुत सिंपल चीजें बताई है, इवन भगवत गीता में भी बताई है तप यानी कैसे करना है। तो तप जो है शारीरिक लेवल पे, तप यानी शरीर को तप यानी जलाना, यानी क्या करना? तो इसमें आ जाती है आहार, विहार, आचार और विचार। ये 4 चीजों पे हमें ध्यान देना है कि शारीरिक लेवल पे, मेंटल लेवल पे भी तप फॉलो करना यानी क्या करना। तो आहार हमारा अच्छा चाहिए, डाइट जो भी है। तो सात्विक, राजसिक, तामसिक, काफी टाइम मैंने ये सब बताया हुआ है कि सात्विक यानी जो भी फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड, सब फ्रूट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्राई फ्रूट्स, सलाड्स, जो भी सनलाइट से बनी हुई जो भी चीजें
एडिबल है, जो खा सकते हैं, दैट इज ऑल सात्विक फूड। राजसिक में आ जाते हैं अलग अलग मसाले डाल के हम लोग जो खाना बनाते हैं, टेस्टी खाना बनाते हैं, नमकीन बनाते हैं, ज्यादा स्पाइसी बनाते हैं, तो एवरीथिंग राजसिक में आ जाती है। हाँ, यानी ज्यादा से ज्यादा तीखापन जो रहता है खाने में, स्वाद करके जो डालते हैं, लेकिन वो एक्सेस है तो वो राजसिक। और राजसिक के साथ काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये जो षट विकार करके बताया गया है, दीज इमोशंस आर रिलेटेड विथ अवर एड्रिनल ग्लैंड्स, स्वादिष्टान चक्र, तो ये ज्यादा रहते हैं राजसिक जो खाना खाते हैं उनमें। यानी उन्हें गुस्सा जल्दी आएगा, टेम्परामेंट हाई रहती है, छोटी छोटी बातों में फ्रस्ट्रेशन रहेगी, दे आर नेवर सेटिस्फाइड इन द लाइफ। ए टाइप पर्सनालिटी हम लोग जो बोलते हैं, तो वो ज्यादा से ज्यादा राजसिक खाते हैं तो उनकी ए टाइप पर्सनालिटी रहती है कि बस चाहिए चाहिए चाहिए, दौड़ा भागी रहती है। तो ये हो गई राजसिक खाना। और लास्ट में आते हैं तामसिक खाना, जो भी स्टेल फूड खाते हैं, फ्रोजन फूड खाते हैं, ऑल द नॉन-वेज फूड, एवरीथिंग दैट कम्स इन द तामसिक फूड। तो ये सत्व, रजस, तमस, इस प्रकार का आहार लेने से उसका भी शरीर पे हमारी इफेक्ट होती है। सात्विक आहार जो रहती है, डेफिनेटली दैट विल हैव द पॉजिटिव इफेक्ट ऑन आवर बॉडी। तो सत्व गुण जो बताया जाता है कि हर एक पे मेरा प्रेम है, हर एक के प्रति मुझे कृतज्ञता व्यक्त करती हूं मैं, ग्रेटिट्यूड भाव मुझ में है, लेट गो छोड़ देती हूँ, क्षमा भाव है, दया भाव है, करुणा भाव है, आदर, रिस्पेक्ट, एवरीथिंग कम्स विद द सत्व गुण। तो ये जो ऑल द पॉजिटिव इमोशंस, और ये पॉजिटिव इमोशंस डेफिनेटली हमारे शरीर में नॉर एड्रिनलिन तैयार करती है, जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखती है। हमारी हार्ट बीट्स कम रहेगी, बीपी कम रहेगा, यानी जो भी इवन एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, कि ऑल द वेसल्स आर डायलेटेड प्रॉपरली, ब्रेन को भी डायलेटेड, ब्लड वेसल्स के वजह से हेडेक जो रहती है, माइग्रेन, तो ये सब नहीं होगा। तो हमें वो सात्विक फूड पे मैक्सिमम जितना ध्यान देंगे उतना अच्छा है। राजसिक का जैसे मैंने बताया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, मैक्सिमम स्ट्रेस हार्मोन्स और एड्रिनलिन, स्ट्रेस हार्मोन्स शरीर में आ जाते हैं, विच हैज गॉट द नेगेटिव इफेक्ट ऑन द बॉडी। तो किसी को अस्थमा आएगा, किसी को एक्जिमा करके आएगा, किसी को एसिडिटी करके आएगी, किसी को डायरिया करके आएगा, किसी को माइग्रेन करके आएगा, बीपी करके बढ़ेगी, अस्थमा आएगी, व्हाटएवर जो डिफरेंट डिसीजेस। राजसिक जितना फूड हम लोग लेते हैं तो हमारी स्ट्रेस हार्मोन्स उससे बढ़ती है, क्योंकि हमें गुस्सा और ज्यादा हो जाता है। और इट ऑल डिपेंड्स, इवन भगवत गीता में भी श्री कृष्ण ने इस प्रकार आहार पे कैसे रहता है, तो ये भी हम उन्होंने बताया है। तामसिक आलस ज्यादा से ज्यादा रहेगा, लेजीनेस, शारीरिक आलस, मानसिक आलस, कुछ नहीं करना, बस बैठे रहो, लेजीनेस, तो वो ज्यादा से ज्यादा आती है तामसिक खाने से। तो हमें नियम, शारीरिक तप में हमें ये ध्यान देना है आहार पे। फिर विहार में आ जाती है एक्सरसाइजेस, तो खुद के लिए एक्सरसाइजेस, तो जरा रोज का चलना आधा घंटा, एंड फिर बाद में ये करते हो, मिनिमम 15-20 मिनट भी चलोगे एज ए एल्डरली, तो वो भी अच्छा है कि यानी शरीर की मेन बीमारियां जो भी रहेगी तो वो हमारी कम हो जाती है। तो चलना आ गया उसमें, मिनिमम 2000 ये स्टेप्स, 2000 पावलं आपलं चालणं मिनिमम पाहिजे, 2000 ते 2500, म्हणजे हार्डली तुम्ही 15-20 मिनिटं चालाल, 20 मिनिटं चाललात, 20-25 मिनिटं, सो दॅट विल बी 2500 पावलं। सिनियर सिटीजनना सांगते, यंगस्टर्स ते खूप जास्ती चालू शकतील, 15-20 मिनिटात 3000 पावलं पण ते चालू शकतात। असं इट ऑल डिपेंड्स कि हम कैसे जो स्पीड से चलते हैं उस पे रहेगा, बट इतना चलना एंड रोज का योग का अभ्यास कर रहे हो, दैट इज इनफ विहार में आ जाती। फिर आचार विचार, कि हमारे विचार कैसे रहने, तो ये सब नियम और आचार जो है वो है यम। तो ये हम लोग जितना फॉलो करेंगे
कि समाज में रहते हुए आचार का पालन करना जरूरी रहता है। जैसे यम मैंने पहले बताया था, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये आचार मेरा इस प्रकार का चाहिए। ब्रह्मचर्य मुझे फॉलो करना है कि ब्रह्मचर्य का आचरण मेरा फॉलो होना है, कि ब्रह्म तत्व जैसे पंचमहाभूत मुझे देते रहते हैं, हमेशा देते रहते हैं, उनकी अपेक्षा कुछ मुझसे नहीं रहती है, वैसे ही मुझे मेरे पास जो भी है वो देते रहना, देते रहना, देते रहना, विदाउट अकर्ता बन के, विदाउट कर्ता भाव न रखते हुए, मैंपणा न रखते हुए देते रहना, वो सब आचार में आ जाती। आचरण, जर आपण मराठीत त्याला आचरण म्हणतो, चांगलं आचरण जे काही आहे, इट ऑल डिपेंड्स अगेन विथ अवर डाएट. आचार भी इट ऑल डिपेंड्स ऑन अवर डाएट. तो डाएट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द लाइफ. फिर विचार जैसा हम लोग खाएंगे वैसे विचार रहेंगे. जो आहार के साथ मैंने बताया, विचार भी हमारे वैसे ही रहते. तो ये फॉलो करना, दैट इज शारीरिक तप. फिर मानसिक और भावनिक तप, यानी मन के लेवल पे मुझे तप, यानी निगेटिव जो भी थॉट्स रहते हैं, निगेटिव मेरा जो दृष्टिकोन है, दैट शुड बी वाइप्ड आउट. एक बार मैंने बोल दिया की मैं नाही हे कर पाऊंगी, मला नाही जमत, नाही म्हटल्याबरोबर त्याचे निगेटिव्ह ब्लॉक्स आल्या, प्रत्येक पेशीमध्ये आल्या. आणि जिथे तुमचा आजार जास्ती तिथे त्या मॅक्सिमम मग ते शरीराला त्रास देतात. तो निगेटिव ब्लॉक्स इमीडिएटली आ जाते जैसे भी मैं ना बोलती हूँ कुछ भी चीज को, तो वो नहीं बोलना है. अपनी कैपेसिटी के अनुसार आई विल ट्राई, ये तो बोल सकते हैं ना. आई विल ट्राय इज द पॉझिटिव्ह. नाही जमणार पेक्षा मी प्रयत्न नक्की करेन, प्रयत्न नक्की करेन. तर ह्याच्याकडे आपल्याला लक्ष द्यायचं. तो ये और फिर बाद में कभी कभी ऐसे रहता है कि एक एक को आदत रहती है ना, याने कोणी काही सांगितलं काम, त्याला नाही म्हणायचं नाही, मी म्हणजे करणार, पण आपण ते स्ट्रेस घेऊन करायला जातो. ज्यादा स्ट्रेस लेके करते हैं तो स्ट्रेस आ गया, तो स्ट्रेस हार्मोन्स शरीर में आ गए. तो अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी करने, जो भी काम कर रहे हो, अपेक्षा सामने वाले की रहेगी, कायम रहेगी. वो आपसे, आप करते रहोगे, टेकन फॉर ग्रांटेड, आपसे वो काम करवाते रहेंगे. टेकन फॉर ग्रांटेड रहते हैं सब लोग. तो हमें हमारी कैपेसिटी के अनुसार करना है. तो खुद को न दुखाते हुए अहिंसा, वो भी हमें देखनी है की जो भी है काम मानसिक भावनिक लेवल पे कुठलंही काम करताना दडपण नसलं पाहिजे. जे आपण दडपण ठेवतो किंवा स्ट्रेस घेऊन काम करतो तर ते नसलं पाहिजे. जिथे आपल्याला वाटतं की हे मला माझ्या जरा पलीकडे, माझ्या कॅपॅसिटीच्या बाहेर आहे, तर तिथे आपल्याला सांगायला पाहिजे की मी प्रयत्न करेन, पण तुम्ही पण प्रयत्न करा. समोरच्याला पण त्याला ते करायला लावलं पाहिजे. तर मी सर्व करत राहिले तर मला मग ताण तो वाढणार. तर हे कुठेतरी आपल्याला मध्यबिंदू तो गाठता यायला पाहिजे की करायचं का नाही करायचं, करायचं का नाही करायचं. तो वो हमें देखना बहुत 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 इसेंशियल कि अकॉर्डिंग टू माय कैपेसिटी तो मुझे वो काम करना. हाँ, तो फिर स्ट्रेस नहीं आती है, और स्ट्रेस नहीं रहेगी तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस हार्मोन्स जो शरीर में आ जाती है. टेंशन लेके जो भी हम लोग काम करते हैं वो नहीं होगा. चिड़चिड़ कभी कभी हो जाती है, फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है, तो वो नहीं होगा जब भी हम लोग हमारे कैपेसिटी के अनुसार हमारा व्यवहार रहेगा. जो भी दिन भर की क्रिया रहेगी वो उस प्रकार से रहेंगे. तो दैट इज द भावनिक मानसिक तप. कि भावनिक तप यानी इमोशनली जितना हो सके मेरा ये सब षट विकारों पे कंट्रोल रहना है. ऐसे नहीं कि बिल्कुल नहीं रहना, ऐसे में नहीं बोलना. दीज आर इसेंशियल. काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये षट गुण भी कहा है उन्होंने. इवन भगवत गीता में भी इसका बहुत एक अध्याय ही है कि षट गुण भी उसे कहा है, और वही एक्सेस रहेंगे तो उसे षट विकार करके भी बताया. और ये विकार स्टेज पे गए भावनिक लेवल पे तो हमारी एस्ट्रल बॉडी पे उसके ब्लॉक्स आ जाते हैं. और जिधर जिधर एस्ट्रल बॉडी पे ब्लॉक्स, नाड़ियों में ब्लॉक्स,
चक्र में ब्लॉक्स, वो धीरे धीरे हमारे शरीर पे आ जाते। तो इट प्लेस भावना, इमोशंस, इट हैज गॉट अ ट्रिमेंडस इफेक्ट ऑन आवर फिजिकल बॉडी। तो हमारा बहुत कंट्रोल चाहिए हमारे इमोशंस पे। चिड़चिड़ाहट ज्यादा नहीं होनी है, गुस्सा ज्यादा नहीं आना है, ना जेलसी रहनी है, ना किसी के प्रति हेट्रेड करनी है, ना किसी के प्रति नफरत घृणा रखनी है, ना तिरस्कार रखना है। बहुत 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 जरूरी। लोभ यानी जो भी मुझे और भी मुझे चाहिए, अटैचमेंट। लोभ मीन्स बेसिकली अटैचमेंट। वो फिजिकल चीजों से भी रहेगी, मटेरियल चीजों से रहेगी, रिलेशनशिप के साथ रहेगी अटैचमेंट। तो वो भी ज्यादा है, अटैचमेंट ज्यादा है, मोह ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली सामने वाले से वो प्यार नहीं मिलेगा तो मेरी चिड़चिड़ाहट हो जाएगी। सामने वाले से मैं कुछ एक्सपेक्ट कर रही हूँ, अटैचमेंट रहेगी तो एक्सपेक्टेशंस आ जाती है, और वो एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हुई तो भी मुझे गुस्सा आता है, चिड़चिड़ होती है, और उसका इफेक्ट मेरे शरीर पे होता है, सामने वाले पे नहीं होगा, मेरे शरीर पे उसकी असर हो रही। तो वो बहुत जरूरी है भावनिक तप, कि जितना हो सके लेट गो, छोड़ देना है, साक्षी भाव से रहना है। तो जैसे जैसे हमारे एक नजरिया बदल जाती है, दिन भर हर एक इंसिडेंट्स के प्रति देखने की मेरी वृत्ति जब भी बदल जाएगी, साक्षी भाव से जितना मैं देखने की कोशिश करूंगी, सामने वाले व्यक्ति को भी, सामने वाले इंसिडेंसेस को भी लेट गो करके छोड़ दूंगी, तो उसका मेरे शरीर पे इफेक्ट नहीं होगा। तो मानसिक भावनिक तप यानी साक्षी भाव का अभ्यास, साक्षी भावना का अभ्यास। ॲज अ विटनेस त्रयस्थ म्हणून मला बघायचंय, त्रयस्थ म्हणून मला जगायचं। मॅक्सिमम आपण सिनियर सिटीजन्स वानप्रस्थामध्ये आहोत, मुलांचा संसार है, छोड़ दो उनको, उनके हिसाब से करने दो। उन्होंने कुछ पूछा सामने से तो मेरा डिसीजन देना है, अदरवाइज डिसीजन भी देना जरूरी नहीं है। Whenever they ask, we have to tell them. Otherwise, उससे भी हमें दूर जाना है। That is वानप्रस्थ। संसार में रहते हुए, उनके साथ रहते हुए, ये मुझे फॉलो करना है। ये जैसे जैसे मैं फॉलो करने लगती हूँ, एक त्रयस्थ भाव मुझ में आने लगता है। साक्षी भाव से मैं लाइफ को देख सकती हूँ, साक्षी भाव से सामने वाले व्यक्ति को भी देख सकती हूँ। तो ये सब आ गया तप में, साक्षी भाव से जीना। फिर नियम में आ जाती है स्वाध्याय, स्व अध्याय। सिंपल है, स्व अध्याय। स्वाध्याय में फिर अलग अलग ये भी आ जाती है कि आप बुक्स पढ़ते हो, वो बुक्स में से आपको नॉलेज मिलती है। स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ोगे तो एक अलग नॉलेज मिलेगी। और कौन से भी एक जो भी हमारी बुक्स हम लोग पढ़ते हैं, एक स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, अपनी खुद की ग्रोथ के लिए। जैसे है सोल की कुछ चाह है, सोल कुछ एक विशिष्ट गोष्टी घेऊन आपण जन्माला आलेलं आहे, म्हणजे ते सोल जन्माला आलेलं आहे, आपला आत्मा जो जन्माला आलाय, काहीतरी या जन्मात त्याला शिकायचंय, त्या लेसन लर्निंग साठी ते आलेलं आहे। आपल्याला ते माहिती नाहीये, पण जेवढं पॉझिटिव्हली आपण शिकण्याचा प्रयत्न करू तेवढं ती अपलिफ्टमेंट आपल्याच आत्म्याची होणार। स्वाध्याय, स्व अध्याय। स्व यानी खुद को, उसका अभ्यास, तो आत्मा का अभ्यास। तो आत्मा यानी क्या है? वो है अनादि अनंत, उसकी सीमा ही नहीं है। हाँ, उसको कोई मार नहीं सकता है, उसको कोई जला नहीं सकता है, वो अनादि अनंत है, वो कभी मरने वाला नहीं है। आत्मा, प्योर आत्मा मरने वाला नहीं है। और ये जो हमारी जो आत्मा है वो शरीर के अंदर है, ये शरीर विनाश होने वाला है। देखो बचपन से अभी तक कितनी कितनी चेंजेस होती गई है। तो ये शरीर कंटिन्यूअस टेम्पररी है और कंटिन्यूअस चेंज होने वाला है। लेकिन ये शरीर मुझे आत्मा की ग्रोथ के लिए मिला है। मेरी स्पिरिचुअल, नॉट ओनली स्पिरिचुअल, जो भी अपलिफ्टमेंट एट ऑल लेवल्स मुझे कुछ भी करनी रहेगी, इवन एट फिजिकल लेवल, वो भी मुझे मेरी ग्रोथ होनी है। कि मुझे कुछ भी बीमारी है, वो बीमारी मेरी कंट्रोल में रखना है, नहीं तो उसे गेट रिड ऑफ करना है। दैट ऑल्सो कम्स इन स्वाध्याय। स्वाध्याय में वो भी चीज आती है। जो भी फिजिकल इलनेसेस है,
त्याच्यावर मला मात करायचंय, फिजिकल इलनेसवर. ज्या काही माझ्या, आपल्याला स्वतःला माहितीये सेल्फ अनालाइज करता करता की हा माझा ड्रॉबॅक आहे, की हे मी फटकन बोलते 4 लोकांमध्ये, समोरून ऐकण्याचं काम माझं कमी आहे, बोलण्याचं काम जास्त आहे. तर मला श्रोतारम, मला ऐकायचं काम करायचं, श्रोता बनायचंय. वक्तारम, समोरून विचारलं तर वक्ता करायचंय, बोलायचंय, व्यक्त करायचंय. अदरवाईज श्रोतारम, जे अथर्व शीर्षमध्ये आपण म्हणतो, आय शुड बी अ गुड लिसनर. आता हे वय असं आहे आपलं, आय शुड बी अ गुड लिसनर दॅन टॉकिंग. तर ते टॉकिंग करायला टीचर्स आहेत, ते बोलतील, आपल्याला ऐकायचं. ज्या काही गोष्टी मिळतात त्याच्यातून आपल्याला त्या घ्यायच्या आहेत. तर स्वाध्यायामध्ये ज्या काही चांगल्या, जसंच म्हटलं, साक्षी भावनेने जसं जसं बघत जाऊ खूप गोष्टी आपल्याला शिकायला मिळणार आहेत, खूप गोष्टी शिकायला मिळणार आहेत. तर ह्या गोष्टी आपण शिकणार आहोत स्वाध्यायामध्ये. तर हे प्रत्येक व्यक्ती आपल्याला शिकवत असते, लहान आपल्या नातवंडांपासून अगदी जन्माला आलेल्या बाळापासून वयस्कर लोकांपर्यंत प्रत्येक जण, आपलं काहीही वय असलं तरी आपण शिकायचंच आहे, शिकण्याच्याच ह्याच्यात राहायचं. क्योंकि लाइफ इज अ बिग स्कूल, जीवन बड़ी स्कूल है और बस पढ़ने के लिए आई हूँ. तो मुझे पास होके आगे के स्टैंडर्ड में मुझे जाना है, मेरी फ्यूचर लाइफ और थोड़ी एक अपग्रेड, एक लेवल ऊपर आनी है. तो आई हैव टू बी विद द साक्षी भाव, विटनेस के साथ ही मुझे देखना है. और जितना जितना विटनेस साक्षी भाव का अभ्यास होते रहेगा, स्वाध्याय स्व अध्याय अपने अंदर के आवाज के साथ हम लोग रहें. तो स्व अध्याय बेसिकली अच्छे बुक्स पढ़ना, जो भी अभी आपको अच्छा लगता है तो वो बुक्स पढ़िए, उसमें से ज्ञान जो मिलता है वो लीजिए. और थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए. रोज मेडिटेशन करते हैं, बस हाथ रखा, श्वास ले रहे हो, पेट आगे आ रहा है, श्वास छोड़ रहे हो, पेट पीछे जा रहा है, जस्ट बी विथ योर सेल्फ. तो ये जो है, ये क्रिया लंग्स नहीं कर रही है, ना ब्रेन ऑर्डर दे रही है, ये हमारे अंदर वो आत्मन तत्व है, वो लाइवलीनेस है, वो अल्टीमेट रियलिटी मुझ में है. इसके लिए ये ब्रेन और लंग्स मेरे काम कर रहे हैं और मैं श्वास ले रही. तो वो मेरी आत्मन तत्व, दैट इज द अल्टीमेट रियलिटी, जो लाइवलीनेस है, उसके साथ मुझे थोड़ा टाइम बिताना. सो थोड़ा श्वास पे आप ध्यान देते हो, प्राण धारणा का अभ्यास, आइदर पेट की ग्रॉस मूवमेंट पे ध्यान दीजिए, श्वास ले रहे हो, छोड़ रहे हो, नॉस्ट्रिल्स को स्पर्श करते हुए श्वास की हवा अंदर आ रही है, नॉस्ट्रिल्स को स्पर्श करते हुए उच्छ्वास की हवा बाहर जा रही है. बस बी अवेयर ऑफ द ब्रीथ. श्वास ले रहे हो, छोड़ रहे हो, सजगता से हमें श्वास लेना. हम लोग हमेशा अनकॉन्शियसली श्वास लेते हैं, अनकॉन्शियसली काम करते रहते हैं, जो भी चलते हैं वो भी अनकॉन्शियसली करते रहते हैं. मी पाऊल टाकत आहे, जमिनीचा मला स्पर्श होतोय, लक्ष असतं का? नाही. तेच पाय तडमडला किंवा कुठे काय झालं तर तेवढ्यापुरतं लक्षात येतं, चक्कर आली लक्षात येतं की मी चालत होते आणि मला चक्कर आली. अदरवाइज ब्लाइंडली हम लोग चलते. तो जो भी क्रिया कर रही हूं, सजगता से, सजगता से. हाथ भी उठा रही हूं, सजगता से. क्यों उठाए, हाथ की मूवमेंट क्या हो रही है, सजगता से आप करते हो. तो यू बिकम अवेयर. दैट इज सांगतात, अरबिंदो सांगतात की कॉन्शियस अवेअरनेस, अवेअरनेस म्हणून सांगतात. पॉंडिचेरीचे अरविंदो, त्यांचा एकच शब्द आहे, रमण महर्षी, कि अवेयरनेस, कॉन्शियस अवेयरनेस, तो उसके साथ रहना है. दैट इज स्वाध्याय. स्व अध्याय यानी और कुछ भी नहीं. वट एवर यू डू, जो भी मोमेंट्स करते हो, बी कॉन्शियस अबाउट दैट, कि ये मैं कर रही हूँ, ये मैं कर रही हूँ, मैं अभी श्वास ले रही हूँ, बस बी अवेयर. दैट इज स्वाध्याय. उसके लिए बहुत आधा आधा घंटा बैठने की भी जरूरत नहीं. ओम बोल रहे हो, बस ओम बोला, शरीर में क्या हो रहा है, बी अवेयर ऑफ इट. कल मैंने मंत्र के साथ लिया, सूर्य मंत्र, सूर्य नमस्कार. राम बोल रहे हो, मंत्र बोल रहे हो, इमीडिएटली शरीर में क्या हो रहा है. हम लोग प्रार्थना बोलते हैं, शुरुआत की प्रार्थना बोलते बोलते शरीर में क्या हो रहा है, बी अवेयर, बी अवेयर. प्रार्थना बस पाठ झाल्यासारखं रिफ्लेक्स ऍक्शनने आपण म्हणतो. दॅट इज द वर्क ऑफ स्पायनल कॉर्ड. रिफ्लेक्स ऍक्शनने आपण काम करतो ज्या काही गोष्टी. इव्हन बोलणं पण आपलं रिफ्लेक्स ऍक्शननेच राहतं. काही मंत्र वगैरे म्हणतो, इट डझंट गो अप टू द ब्रेन.
तो वो हमें उधर सुधार लाना है कि कॉन्शियसली अवेयरनेस के साथ मुझे रहना है। मैं श्वास ले रही हूँ, मैं जो भी कुछ काम कर रही हूँ, स्वाध्याय, स्व अध्याय, खुद का अभ्यास, सेल्फ स्टडी जिसे बताया है कि मेरी आत्मन तत्व, उसके साथ शरीर को जुड़ा के रखना, दैट इज स्वाध्याय। अभी एवरी टाइम नहीं होगा, लेकिन जितना कोशिश करेंगे, एक बार ऐसे रोज सुबह उठते उठते, आंख खोलने के पहले जस्ट गिव दिस पॉझिटिव्ह अफर्मेशन टू द सबकॉन्शियस माइंड, व्हॉट एव्हर आय विल डू, आज मी काही जे करणार, मी सजगतेने करणार. मग आपण जे जरा डाळ पण बनवू, ती सजगतेने बनवली, फोडणी घालताना पण त्याच्यात प्रेम राहिलं तर तीच डाळ छान होणार, तीच भाजी छान होणार. साध्या गोष्टी तो ह्या आपल्याला स्वाध्यायामध्ये करू शकतो. और लास्ट में आ जाती है ईश्वर प्रणिधान. नियम थोड़ा ज्यादा मैं डिटेल में बात कर रही हूँ क्योंकि वो हमें खुद को फॉलो करना है, खुद को फॉलो करते करते आगे बढ़ना है, इसमें अपलिफ्ट होना है, खुद को इवोल्यूट करना है, सोल को इवोल्यूट करना है. जिधर भी कौन से भी लेवल पे अभी चक्र पे रहेगी वो सोल, उसके आगे के चक्र पे मुझे वो अपलिफ्टमेंट सोल को देनी है. तो वो आई हैव टू फॉलो द नियम, मुझे नियम फॉलो करना ही है. और लास्ट में जो नियम आती है ईश्वर प्रणिधान, बहुत ही इंपॉर्टंट, सरेंडरनेस टू द गॉड. ईश्वर प्रणिधानचा अर्थ आहे सरेंडरनेस टू द गॉड. म्हणजे काय की ज्या काही गोष्टी मी दिवसभर करते, रात्री झोपताना आपण देवाला नमस्कार करतो, प्रत्येकाचे एक हे असतं की प्रत्येक जण हात जोडेल की माझा दिवस छान गेला, काय गेला ते आपण आठवतो ना. तर आपल्याला आठवायचंय रात्री झोपताना कि जस्ट बी अवेयर कि सुबह से शाम तक जो भी किया, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपको पूरा पिक्चर सामने आ जाएगा, पूरे दिन में मैंने क्या किया है. तो जिधर भी, और ये सब जो क्रिया मैंने की है, आई एम सरेंडरिंग इट टू द गॉड, कि जो भी मैंने किया वो करवाने वाला था, मैं खाली माध्यम हूं. आई एम जस्ट अ मीडिएटर. वो मुझसे करवा रही है, वो सुपर पावर मुझसे करवा रही है. वो भाव मन में रखते हुए क्रिया करना, दैट इज ईश्वर प्रणिधान. तो जितना ईश्वर प्रणिधान का अभ्यास रहेगा हमारा, ईगो कम होते जाएगा कि मैं नहीं कर रही, मैं नहीं बोल रही. वो अंदर के आवाज, वो जो अंदर की जो सुप्रीम पावर जो है वो मुझसे बुलवा रही है, तो मेरा मैंपना निकल गया. लेकिन मी लेक्चर देते, मी बोलते तर माझा इगो वाढणार. थोडक्यात ज्या काही गोष्टी आपण करतोय दिवसभर, त्याच्या प्रेरणेने माझ्याकडून होत आहेत, बस स्वतःला तू मध्ये बदलायचं की ती सुपर पॉवर माझ्याकडून या गोष्टी करवून घेत आहे. प्रत्येक छोटी छोटी गोष्ट पण ती माझ्याकडून करवून घेत आहे. दैट इज ईश्वर प्रणिधान, सरेंडरनेस टू द गॉड. और ये जब भी जैसे जितना हम लोग फॉलो करेंगे, रात को सोने के टाइम पे जो हुआ बस सामने लाना है, सब पिक्चर्स, और वॉट एवर हैज हैपेंड आई एम सरेंडरिंग टू यू. गॉड को हम लोग सरेंडर कर रहे, तो ऑटोमॅटिकली क्या होगा की गॉड, देवाला काही आपल्या वाईट गोष्टी तर आपण प्रसाद म्हणून नाही चढवणार, तर हळूहळू मग आपल्यामध्ये पॉझिटिव्ह चेंजेस जे यायला पाहिजे. आज मी चिडले आणि चिडले ते मी त्याला प्रसाद म्हणून चढवणार, नॉट गुड, राइट. तो धीरे धीरे मुझमें वो फर्क आ जाए, मुझमें वो चेंजेस आ जाए. दैट इज ईश्वर प्रणिधान, सरेंडरनेस टू द गॉड, जिससे हमारी समर्पणता बढ़ेगी. सरेंडरनेस, समर्पणता जितनी बढ़ती है और खुद को तू में आप चेंज करते हो, मैं को तू में चेंज कर लेते हो, तो ऑटोमेटिकली शरीर फ्लेक्सिबल होती जाएगी. जो आसन करते हैं, आसन करते समय पश्चिमोत्तानासन में अंगूठा नहीं पकड़ सकते, अभी किधर न किधर मेरी मैंपना मुझमें ज्यादा है, दैट शुड बी रिमूव्ड. वो जाना है, वो उसको निकालना है. तो मैं यानी कुछ भी नहीं, एकदम बारीक आहे, एकदम आपल्या वाळूच्या एका कणासारखं माझं अस्तित्व आहे युनिव्हर्स मध्ये, बरोबर. अगदी वाळूच्या कणा एवढं अस्तित्व आहे माझ्या शरीराचं, माझ्या बुद्धीचं, माझ्या मनाचं, एवढं कमी आहे.
आणि आपला तोरा केवढा असतो, आपण केवढं मोठ्या मोठ्या गोष्टी करत असतो, मी 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 करत. तर हे आपलं जायला पाहिजे. दॅट इज ईश्वर प्रणिधान. तो ये नियम जितना जैसे फॉलो करेंगे, और ये ईश्वर प्रणिधान धीरे धीरे साक्षी भाव से हम लोग जैसे जैसे जीने का कोशिश करते हैं, स्वाध्याय का अभ्यास करेंगे, कॉन्शियस अवेयरनेस के साथ हर एक मोमेंट मेरी रहेगी, ऑटोमेटिकली नियम ये जैसे जैसे रक्ता रक्तामध्ये प्रत्येक पेशी पेशीमध्ये तो नियम माझा भरला पाहिजे. तर याच्याबरोबर जसं जसं माझी ग्रोथ व्हायला लागेल तसं तसं एक तो अपलिफ्टमेंट तो मेरी लाइफ सोल की होने वाली है. मेनली नियम जैसे जैसे हम लोग फॉलो करते हैं, वी विल बी अवे फ्रॉम द साइकोसोमैटिक इलनेसेस. जो भी मेरे शरीर पे बीमारी जो आती है, शरीर पे बीमारी जो भी आती है वो ऐसे ही नहीं आती है. किधर न किधर मेरा मन डिस्टर्ब रहता है, नेगेटिव थॉट्स रहते हैं, और वो मन की डिजायर्स, मन की फ्रस्ट्रेशंस वो मेरी एस्ट्रल बॉडी पे आ जाती है, प्राणमय कोश में आ जाती है, जिधर मेरी नाड़ियां है, ईड़ा पिंगला उसकी ब्रांचेस एंड द चक्रस. एंड छोटी छोटी तो काफी सारी चक्रस है, लॉन्जिट्यूड्स लैटिट्यूड्स में मेरी बॉडी है. जैसी पृथ्वी है वैसे ही 180 रेखांश 180 अक्षांश त्याने माझं शरीर बनलेलं आहे. और जिधर जिधर वो क्रिस क्रॉस होते हैं लॉन्जिट्यूड्स लैटिट्यूड्स, माइनर चक्रस है उधर. और जैसे ही निगेटिव थॉट्स मन में आ गए, निगेटिव थॉट्स नकारात्मक विचार माझ्या मनात आले की ते पर्कोलेट होतात माझ्या प्राणमय कोशात. जिथे जिथे अक्षांश रेखांशात ती छोटी छोटी चक्र आहेत तिथे ते अडकून राहतात. आणि कुठे अडकतात, जिथे आपलं जेनेटिकली कुठेतरी एक वीक पॉइंट असतो, हेरिडिटरी आपण काहीतरी आपल्या जीन्स मधून कॅरी केलेलं असतं, आपल्या पूर्वजांचं आपण काहीतरी, त्यांच्यापासूनच आपलं जन्म आहे, तर कुठेतरी आपण त्यांचं काहीतरी कॅरी केलेलं असतं. मग तिथे तो आजार म्हणून मग तो शरीरावर रिफ्लेक्ट होतो. तर थोडक्यात आजार असाच येत नाही आपल्या शरीरावर. इवन व्हायरल फीवर म्हणा, सर्दी खोकला म्हणा, कुठे ना कुठेतरी त्याचं मूळ कुठे ना कुठेतरी माझं मनाची अशांतता आहे, मनाची इन्स्टॅबिलिटी आहे. की जिथे जिथे मन माझं स्टेबल नाहीये, खूप चंचल आहे, ते चंचल मनाने, अस्थिर मनामुळे त्याचे अस्थिर मनाचे परिणाम माझ्या प्राणमय कोशावर होतात. चक्र माझी इम्बॅलन्स होतात, आणि कुठलं चक्र इम्बॅलन्स त्याप्रमाणे ते शरीरावर आपल्या रिफ्लेक्ट होतं. ताबडतोब नाही येत. मनाच्या लेवलला जे काही आजार, प्राणमय कोशमध्ये जे काही आजार असतात, काही वेळा ते तिथेच राहतात, लगेच शरीरावर येत नाहीत. खूपच खूपच मग ते असं सॅच्युरेट झालं प्राणमय कोश, देन इट कम्स ऑन द बॉडी एज सम इलनेस. तो नियम हम लोग जितना फॉलो करेंगे और खुद को अच्छा रखने की कोशिश करेंगे, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये नियम है. अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये यम है. यम और नियम दोनों जितना मैं रिडिक्यूलसली फॉलो करने की कोशिश करूंगी, आई विल बी वेल बीइंग एट द सोशल लेवल, एट द इमोशनल लेवल, एट द मेंटल लेवल. एंड बीइंग एट द मेंटल लेवल में वेल बीइंग हो तो मेरी फिजिकल लेवल पे भी शरीर अच्छी रहेगी. तो मेन आसन प्राणायाम हम लोग रोज करते हैं थोड़ा, बट जितना यम नियम, पहले बहिरंग योग में ये 4 चीजें आती है, यम नियम आसन प्राणायाम. आसन प्राणायाम 1 घंटा किया, छोड़ दिया, 15-20 मिनट आसन किए, 15-20 मिनट चल के आई, छोड़ गए. लेकिन यम नियम तो मुझे सुबह से उठे रात तक मुझे उसके साथ रहना, रात तक. तो ह्या गोष्टी आपल्याला जाणीवपूर्वक करण्याचा प्रयत्न करायचा, यम नियम फॉलो. तो नेक्स्ट सैटरडे उस पर जरा बात रहेगी. आगे वितर्क बाधन है, प्रतिपक्ष भावनम करके एक सूत्र है, 33rd सूत्र, तो वो हम लोग नेक्स्ट सैटरडे देखेंगे. तो थोड़ा हल्का सा आंखें बंद, स्वाध्याय जो मैंने बताया, प्राणधारणा का अभ्यास, आंखें हल्की सी बंद, थोड़ा एक 5 मिनट मेडिटेट कर रहे हैं.
बस बी अवेयर ऑफ द ब्रीथ, सजगता से श्वास के प्रति पूरी सजगता रहे कि श्वास ले रहे हो, छोड़ रहे हो। गहरी श्वास लेने की भी जरूरत नहीं, नॉर्मल जैसे चल रही है श्वास ले रहे हो, छोड़ रहे हो। ऑब्जर्व द ब्रीथ। शांति मंत्र बोलते हुए सेशन एंड कर रहे हैं। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।
थैंक यू, धन्यवाद। मंडे मिलेंगे फिर। थैंक यू।